एपिसोड की शुरुआत होती है एक भारी माहौल के साथ। आदित्य की फैमिली घर लौटती है। सबके चेहरों पर गुस्सा और शर्मिंदगी साफ झलकती है। आदित्य दरवाजा पटकते हुए अंदर आता है और चिल्लाकर कहता है, किसी को जाने की जरूरत ही नहीं थी उस शादी में। हमें क्या जरूरत थी दूसरों के सामने तमाशा बनने की। उसकी आवाज गूंजती है और पूरा घर सन्न हो जाता है। पीछे से मंगल धीरे धीरे आती है। उसकी आंखों में थकान और चेहरे पर चिंता झलक रही होती है। आदित्य उसे देखते ही भड़क उठता है। हमारी बेइज्जती करवाने के लिए बुलाया था शादी में? क्या हम चोर दिखते हैं सबको? मंगल चुप रहती है, बस आदित्य की बातें सुनती रहती है। कुछ पल बाद वह धीमे स्वर में कहती है, कपिल ने माफी मांगी थी ना आदित्य? लेकिन यह सुनते ही आदित्य और तिलमिला जाता है। माफी? वो तो बस दिखावा था मंगल। कोई भी असली बात नहीं थी उसमें। आदित्य की आवाज में गुस्से के साथ दर्द भी था। कुसुम बीच में आती है और दोनों को चुप रहने को कहती है। वह कहती है, अब बहुत हो गया, घर में और तनाव मत बढ़ाओ। सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन उनके दिलों में सवाल और शक बाकी रह जाते हैं। अगले सीन में बुआ दादी बिजली से फुसफुसाते हुए कहती हैं, अगर तूने वो हार कुसुम के बैग में रखा था तो वह बाहर कैसे आ गया? बिजली का चेहरा पीला पड़ जाता है और उसकी आंखों में डर झलकता है। उसी समय कपिल प्रतिमा से कहता है, वो हार कहीं पड़ा हुआ नहीं मिला, बल्कि कुसुम के बैग में ही था। प्रतिमा चौंक जाती है। क्या? बैग में? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कपिल बताता है कि उसे यह हार तब मिला जब आदित्य स्टेज पर डांस कर रहा था। बुआ दादी दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सारी बात सुन लेती हैं। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें झलकती हैं। कपिल कहता है, जिसने भी ये घटिया काम किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यह सुनकर बुआ दादी घबरा जाती हैं। डर और अपराध बोध से कांपती हुई वे कमरे में जाती हैं और कहती हैं, कपिल, जो हुआ उसे भूल जाओ। गलती मेरी थी। मैंने बिना जांच किए कुसुम पर इल्जाम लगा दिया। कपिल कहता है, नहीं बुआ दादी, जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन बुआ दादी उसे कसम देती हैं, अगर तू सच में मुझे माँ समान मानता है तो इस बात को यहीं खत्म कर दे। कपिल मजबूरन सिर झुका लेता है, लेकिन उसके मन में शक और भी गहरा हो जाता है। रात बीत जाती है, सुबह होती है। कुसुम और सुदेश बात करते हैं। बस एक दिन और, फिर मंगल की शादी हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। मगर यह बात अक्षत सुन लेता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचता है कि मंगल उसे छोड़कर चली जाएगी जैसे पहले चली गई थी। वह जोर से रो पड़ता है। ईशाना उसे चुप कराती है, लेकिन उसका दिल भी भारी होता है। मंगल कमरे में बैठी होती है कि उसे अक्षत की सिसकियां सुनाई देती हैं। वह दौड़कर उसके पास जाती है। अक्षत उससे लिपट जाता है और कहता है, मम्मा, तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मंगल की आंखें भर आती हैं। वह कहती है, मैं तुम्हें और ईशाना दोनों को अपने पास रखूंगी, किसी को अलग नहीं करूंगी। लेकिन उसके दिल में सवाल उठता है, क्या कपिल और उसके घरवाले इन बच्चों को अपनाएंगे? वह बेचैन हो जाती है। देर रात वह कपिल को कॉल करती है और मिलने को कहती है। कपिल घबराता है, इतनी रात में? कहीं मंगल मुझसे रिश्ता तोड़ने तो नहीं आ रही? दोनों एक सुनसान जगह पर मिलते हैं। चांदनी रात में मंगल की आंखों में चिंता साफ झलकती है। वह कहती है, कपिल, अगर हम शादी करते हैं तो मैं अपने बच्चों को साथ रखना चाहती हूँ। कपिल बिना सोचे हाँ कर देता है। मंगल, जहां तुम हो वहीं मेरा घर है। तुम्हारे बच्चे मेरे अपने जैसे हैं। मंगल के चेहरे पर सुकून और प्यार दोनों झलकते हैं। वह मुस्कुराती है, लेकिन तभी कपिल कहता है, मंगल, मुझसे एक वादा करो, चाहे जो हो जाए तुम मुझसे कुछ भी नहीं छिपाओगी। मंगल सिर हिलाती है, लेकिन उसी वक्त उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। स्क्रीन पर लिखा होता है, सच्चाई जाननी है तो कल मंदिर आना। मंगल का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह कपिल से कुछ छिपाने की कोशिश करती है, और यही बनता है इस एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट। कपिल मुस्कुराकर चला जाता है, लेकिन मंगल के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं यह कॉल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज तो नहीं खोल देगा। उधर बुआ दादी अब भी बच्चों के खिलाफ साजिश रचती हैं और सोचती हैं,
अगर ये बच्चे इस घर में आए तो सब खत्म हो जाएगा। उनके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान उभरती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है, एक सस्पेंस भरे नोट पर। क्या मंगल की शादी से पहले कोई बड़ा खुलासा होने वाला है? क्या वो कॉल उसकी जिंदगी पलट देगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अगले एपिसोड के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।